पल पल उचारा, करो तुम पापों में जीवन गुजारा, करो तुम खुले आँख जिस राम सवेरे सवेरे, निरंतर उसे ही पुकारा, करो तुम प्रभु नाम पल पल, करो तुम प्रभु नाम पुकारा, करो तुम। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान अनंत अनंत उपकारी, क्षमा मैत्री और करुणा के मसीहा, उनके चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना और कृतज्ञता का भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनके धर्म संग धर्मवाणी हम सब श्रवण कर रहे हैं, ऐसे प्रभु को अनंत अनंत आस्था के साथ कोटि कोटि नमन और वंदन। रक्षाबंधन, जिसे राखी भी कहते हैं, रक्षाबंधन भी कहते हैं, कि ऐसा बंधन जो दो व्यक्तियों के बीच में एक रक्षा का सेतु बन जाए, रक्षा का कवच बन जाए, रक्षा का संभल बन जाए, रक्षा का आधार बन जाए, रक्षा का एक मील पत्थर बन जाए। ये केवल परंपरा, रक्षा, राखी, भाई बहन का पवित्र त्यौहार भारतवर्ष में मनाया जाता है। पर्व क्या है, पहले हम समझें। भारतवर्ष पर्वों का देश है। एक महीने में 2 या 3 पर्व आ ही जाते हैं। पर्व से हमारी संस्कृति, सभ्यता, कल्चर के विकास का पता चलता है। कुछ पर्व आमोद प्रमोद के हैं, कुछ पर्व अध्यात्म के हैं, कुछ पर्व सामाजिक हैं, कुछ पर्व राजनीतिक भी हैं। जैसे अभी 15 अगस्त का हम मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं। ये भारतवर्ष आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों की गुलामी से छूटा, इस दिन हम आज़ादी का दिवस मनाते हैं और शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दे करके देश को आज़ाद करवाया। कुछ पर्व सामाजिक भी हैं, धार्मिक भी हैं, जैसे महापर्व पर्युषण संवत्सरी पर्व भी है। ये अध्यात्म पर्व है। हमारे भीतर हम झांक करके देखें हम कहाँ खड़े हैं। अनंत जन्मों से जो मिथ्यात्व भारी पड़ रहा है, मोहनीय कर्म हमें आगे बढ़ने नहीं देता, ये मोहनीय कर्म को कैसे तोड़ें। तो पर्वों से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर का पता चलता है। पर्व 2 प्रकार के हैं। जैसे भगवान महावीर ने तप भी 2 प्रकार का कहा, द्रव्य तप, भाव तप। सामायिक भी 2 प्रकार की, द्रव्य सामायिक, भाव सामायिक। द्रव्य सामायिक क्या है? जैसे आप आए, आपने वंदन किया, आपने आसन बिछाया, आपने कपड़े बदले, आपने मुख पसरिका लगाई, आपने समय का पाठ लिया, ये द्रव्य सामायिक है। भाव सामायिक है, उस समय के भीतर आप मनसा वाचा कर्मणा एक रूप हो जाएं। मनसा वाचा कर्मणा आप भीतर चले जाएं, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष क्षीण हो जाए और आपके भीतर जो चेतना है वो चेतना आत्मा में प्रवाहित हो जाए और देह का भान भूल जाएं और भीतर रमन करने लग जाएं। यह भाव सामायिक। ऐसे ही तप आपने उपवास कर लिया, आपने बेला कर लिया, आपने ठाई कर ली, ये द्रव्य तप है।
तप करने के बाद आप क्या करते हैं? कुछ लोग हैं तप कर लेते हैं, दुकान में भी जाते हैं, सौदा भी अपने ग्राहकों को देते हैं, सब कुछ करते हैं, तप कर लिया, ये द्रव्य तप हो गया। ठीक है, आपने शरीर को तपाया, भूखा रखा, परंतु तप के साथ जब भीतर आपकी चेतना प्रवाहित नहीं होती, आप अंदर से आप भीतर डूबते नहीं, बाहर से आपने भोजन छोड़ दिया, छोड़ने के बाद आपने क्या करना है? जैसे पौषध कर लिया, आपने चारों वारों का त्याग कर दिया, असनम पानम खाइमंग साइमंग, चारों वारों का त्याग, और आपने वस्त्र भी साधु के वस्त्र पहन जैसे पहन लिए, आप घर भी नहीं जाते, स्थानक में रहते हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हैं? 24 घंटे में पौषध, पौषध का अर्थ है पोषण करना, किसका? आत्मा का। जो जैसे शरीर का पोषण करते हैं भोजन दे करके, आमोद प्रमोद करके, विश्राम करके, ऐसे आत्मा का पोषण क्या है? स्वाध्याय कीजिए, ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, भक्ति कीजिए, जितना आप आत्मा में रमन कर सकते हैं वो है पौषध। उपवास का भी यही अर्थ है कि उपवास अपने भीतर आना, उप समीप वास रहना, अपने समीप रहना। तो तप करने के बाद आप घर की बातें छोड़ करके, जैसे भोजन छोड़ दिया आपने, भोजन छोड़ने के बाद फिर वही घर में काम करना, ठीक है, बहनों को काम करना भी होता है, वो काम करने के बाद जितना समय अधिक से अधिक मिलता है उतना आत्मरमन, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण में लगाइए, आलोचना कीजिए, प्रतिक्रमण कीजिए, अपने पापों की आलोचना, प्रतिक्रमण कीजिए। ये है भाव, द्रव्य से भाव जुड़ा है। जो द्रव्य केवल समाई कर ली परंतु भाव नहीं जुड़े, केवल तप कर लिया, भाव नहीं जुड़े, केवल आपने पचखान कर लिया, पचखान के साथ आपने आलोचना प्रतिक्रमण नहीं किया, तो केवल ऊपर ऊपर की बात हो जाती है, तो भीतर गहरे उतरिए। उस समय याद कीजिए भगवान महावीर का तप, महावीर की साधना, महावीर का दान। महावीर ने दान दिया, आप लोग दान देते, दान देने के बाद इच्छा होती है कहीं मेरा नाम लग जाए, कहीं अनाउंसमेंट अच्छी तरह हो जाए। कुछ लोग तो दान देते हैं कि अनाउंसमेंट अच्छी तरह होनी चाहिए, और ये अनाउंसमेंट नहीं हुई तो वो कहते हैं आपने बोला ही नहीं, आपने मेरा नाम बाद में बोला, पहले उनका बोला। तो इसमें दान देने की जो आपके हाथों से दिया गया वो भाव शुद्ध आने चाहिए। आपने दे दिया, छोड़ दिया, छूट गया तो छूट गया। यदि सीखना है हम तो भगवान महावीर से सीखे। महावीर का दान 1 वर्ष तक 1,08,00,000 सुमैया दान देते रहे, जो आया उसको देते रहे। और वो कैसे, उनका तीर्थंकर भगवंतों की पुण्यवानी होती है, देव उनके खजाने भर देते हैं और वो दान देते रहते हैं। ये उनका अतिशय है, पुण्यवानी है। इतनी पुण्यवानी, उन्होंने ऐसा धर्म किया, ऐसा तप किया, ऐसी साधना की, निर्दोष साधुपना पाला, तभी जाकर के व्यक्ति इस प्रकार का उनको रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्राप्त होती है। तो हम भी ऐसी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम भी अपने जीवन को तपाएं। जितना तपाएंगे उतना जीवन आगे आगे निखरता चला जाता है। तो पर्व की बात मैंने आपके सामने की, रक्षाबंधन, राखी का पर्व। क्या है ये पर्व? क्या यही है कि भाई बहन के घर जाए या बहन भाई के घर जाए, एक राखी बंधवा ले, बंधवाने के बाद भाई कुछ रुपया दे देता है, बहन उनको मिठाई खिला देती है, रक्षाबंधन हो गया। यदि बहन देखती है भाई ने जितने मैंने पैसे लगाए उतने पैसे दिए ही नहीं, तो बहन उदास हो जाती है। ऐसा नहीं होता। ये तो एक भाव है, एक रक्षा कवच है, एक सिंबल है, एक उसके पीछे एक, कभी बहन को इस ऐसी विपत्ति आई तो उस समय भाई रक्षा करे। रक्षा दोनों तरफ से होती है, ऐसा नहीं कि भाई बहन की रक्षा करे। यदि भाई को किसी वक्त परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो बहन समृद्ध है तो बहन भी भाई की रक्षा कर सकती है। तो हम देखते हैं इतिहास, आज से कोई 26 वर्ष पूर्व राजा पुरु की पत्नी ने सिकंदर को भाई बनाया और कहा कि यदि युद्ध में मेरे पति पुरु हार भी गए, उनको बंदी मत बनाना,
उनको आज़ाद कर देना। तो ऐसा हुआ, सिकंदर और पुरु का युद्ध हुआ, पुरु हारता चला गया, सिकंदर ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि पुरु की पत्नी ने कहा था कि मेरे पति को बंदी मत बनाना, हार भी गया तो पहले ही राखी बांध दी गई थी। दोबारा सिकंदर और पुरु का युद्ध होता है, उसमें पुरु जीत जाते हैं, सिकंदर हार जाता, तो पुरु ने उनको क्षमा कर दिया। ये इतिहास है हमारा। और भी राजस्थान का, मुगलों का इतिहास तो बहुत ही प्रसिद्ध है, रोमांचकारी है। राजस्थान में, मेवाड़ में रानी करमवती, जब बहादुर शाह गुजरात का नरेश रानी करमवती पर आक्रमण कर रहा है, रानी करमवती का पति राणा संग्राम युद्ध में घर गया, मारा गया, तो उसने देखा कि अब मैं क्या करूं। तो रानी करमवती ने हुमायूं को राखी बांधी। हिंदू, रानी करमवती हिंदू परंपरा से थी और हुमायूं मुस्लिम परंपरा से था। उसने देखा कि अब विपत्ति का समय आया, मुझे क्या करना चाहिए। उसने एक डब्बी ली, मखमल में 21 रत्नों से जड़ करके राखी लेकर के हुमायूं को भेजी और पीपल के पत्ते पर लिखा कि मैं मानती हूं कि तुम्हारे पिता बाबर ने मेरे पति राणा संग्राम को युद्ध में हरा दिया था, परंतु आज मुझे आवश्यकता है आपकी। बहादुर शाह ने मेरे पर आक्रमण कर रखा है, तुम मेरे भाई बन करके मेरी रक्षा करो। और ये हिंदू परंपरा में भाई बहन की परंपरा को बहुत विशुद्ध माना जाता है, इसलिए आप मेरी रक्षा करो। नीचे लिखा रानी करमवती। ये राखी पीपल के पत्ते पर 21 रत्नों से जड़ करके 4 गिरा मखमली पट्टे पर उसने राखी भेजी थी। जब हुमायूं को ये राखी मिली तो हुमायूं भी धर्मात्मा था। उसने देखा एक उच्च घराने की बहन रानी करमवती मुझे राखी भेजती है, तो मुझे रक्षा करनी चाहिए। हुमायूं ने जवाब दिया कि मुस्लिम परंपरा में भाई और बहन की परंपरा को बहुत उच्च माना जाता है। मैं तुम्हारा आज से राखी बंद भाई हूं और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो हुमायूं ने भी अपनी सेनाएं भेजी, परंतु हुमायूं की सेना भेजने से पहले बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया और हुमायूं की सेना लेट से पहुंची तो 32,000 सैनिक उस युद्ध में मारे गए। और जब देखा कि रानी करमवती ने अब कोई उपाय नहीं है, उसने भी अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ अपने शरीर को ख़त्म कर दिया, परंतु उसके हाथ नहीं आई। ये ऐसी हमारी राजस्थान की वीर परंपरा की गाथाएं रही हैं। जब हुमायूं को पता लगा कि मेरी सेनाएं पीछे रह गई तो उसको बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेनाओं को बहादुर शाह के पीछे लगाया और बहादुर शाह को बहुत दूर तक खदेड़ दिया बाद में। परंतु हुमायूं ने उस राखी का बदला लेने के लिए पूरा प्रयत्न किया। ये है एक हिंदू परंपरा और एक मुस्लिम परंपरा के दोनों के बीच एक रक्षा सूत्र का कवच। ऐसे ही पंडित मदन मोहन मालवीय बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। वो बनारस में चाहते थे एक अच्छी यूनिवर्सिटी बने। आज भारत में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और मीलों तक ज़मीन घेर रखी है उन्होंने। उस समय यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने सोचा कि क्या करना चाहिए। वो काशी नरेश के पास रक्षाबंधन के दिन जाते हैं। उस समय राजा लोग विद्वानों की बहुत इज्जत करते थे। जब काशी नरेश ने पंडित मदन मोहन मालवीय को आते देखा दूर से, तो अपने सोने के सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए
और पंडित जी को सम्मान से अंदर ले आए, राज दरबार में लाए, पांव छुए और कहने लगे, पंडित जी आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया? पंडित जी ने काशी नरेश को राखी बांधी, कहने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहां विश्वविद्यालय बनाना है, उसके लिए जमीन चाहिए। काशी नरेश ने कहा, पंडित जी आप जमीन चाहते हैं, जितनी जमीन ले लो। 15 ग्रामों की गांवों की जमीन काशी नरेश ने पंडित मदन मोहन मालवीय को दी और साथ में धन भी दिया। शुरुआत वहाँ से हुई। कभी आप बनारस जाकर के देखियो, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें संस्कृत, प्राकृत और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, सेमिनार होते रहते हैं। मैं वहाँ 1 महीना ठहरा था पारसनाथ विद्याश्रम में PhD करते समय, तो विद्वानों की बड़ी गोष्ठियाँ होती रहती हैं। उस समय की यूनिवर्सिटी बनी हुई है जो काशी नरेश से पंडित मदन मोहन मालवीय ने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए रक्षा सूत्र का प्रयोग किया था। ये रक्षा का बंधन एक जगह नहीं, अनेकों जगह होता है। इस प्रकार राखी के दिन बहुत पवित्र त्यौहार माना जाता है। यदि आपकी कोई बहन ना हो, कोई घर हो, आपका सेवक हो, किसी गरीब के घर चले जाना और अपनी कलाई आगे कर देना और कहना आप राखी बांधो, और यथाशक्ति उसको उसकी मदद कर देना। राखी का ये मतलब होता है। बहुत पवित्र त्यौहार है, इसको पवित्रता से मनाइए, अपने जीवन को सफल कीजिए। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोय सत्साहुनंग। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न कोई होगा जो करे आचरण, उससे अजर हमारे पद हो, उसका सदा ही